संजू बाबा के साथ ये खेल चल क्या रहा है? आखिर करना क्या चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। अब आपको बता दें कि हम फेसबुक पे भी हैं, तो आप हमारे पेज को फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं ताकि आपको इंफॉर्मेशंस वहां से भी मिल सके। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो यूट्यूब पे हम नहीं दे पाते, जैसे फोटोज वगैरह होती हैं या टेक्स्ट होते हैं, तो वो आपको फेसबुक के पेज के जरिए मिल सकती है। आज का ये स्पेशल एपिसोड संजू बाबा पर है। क्यों? सबसे ताजा उदाहरण जो मैंने सवाल उठाया कि संजू बाबा के साथ ये हो क्या रहा है। लियो फिल्म, थलापति विजय की फिल्म आई लियो। इसमें जो मुख्य विलेन है वो बेसिकली संजय दत्त हैं, एंटनी दास हैं, जो एक ड्रग्स की कंपनी चलाते हैं, ड्रग्स का कारोबार चलाते हैं, अवैध धंधा करते हैं, और उन्हीं के बेटे हैं फिल्म के अंदर लियो, जो बाद में कहानी के अंदर जो भी उतार चढ़ाव आता है। लेकिन कहानी तो जैसी है वो वैसी है, ठीक है। लेकिन मुझे सबसे बड़ा सवाल पूरी फिल्म के अंदर संजय दत्त के इस्तेमाल को लेकर है। संजय दत्त एक ऐसे शख्स हैं जो फिल्म में जब एंट्री होती है तो एकदम ग्रांड एंट्री होती है। मतलब दिखाई जाए ना दिखाई जाए, संजू बाबा का करिश्मा ऐसा है कि जब स्क्रीन पर आते हैं ना तो उनके चाल ढाल बातें बहुत डोमिनेटिंग होती हैं। वो अपना असर छोड़ती हैं, इंपैक्ट छोड़ते हैं जब भी उनकी एंट्री होती है। अब चाहे वो कॉमेडी फिल्म हो या एक्शन फिल्म हो, लेकिन जब संजू बाबा आते हैं तो स्क्रीन पर हलचल जरूर होती है। ये बात तो अब भी मानेंगे। लेकिन लियो फिल्म के अंदर जितनी ग्रैंड उनकी एंट्री दिखाई गई, उनका क्लोज कहना चाहिए उतना शानदार नहीं दिखाया गया। अभी मैं देख रहा था जो पूरी फिल्म के अंदर, तो एंटनी दास बेसिकली अपने बेटे की खोज में निकलते हैं, लियो जो उनका बेटा है। तो वो जो टकराव है, एक तो सिरे से इमोशन गायब है, जबकि इतना अच्छा काम लिया जा सकता था। अगर उनको विलेन बनाना है तो भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो तो चलिए उनकी अपनी चॉइस है या डायरेक्टर की चॉइस है, अगर वो विलेन भी बन रहे हैं तो उस कैरेक्टर के अंदर इतना पोटेंशियल था, कोई पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ 2-4 डायलॉग बुलवाए गए और फिर एक फाइट सीन हुई, और फाइट सीन में संजय दत्त की मारा हुआ दिखा दिया कि बेटा पिता को मार देता है। फाइन। लेकिन संजय दत्त जैसा स्ट्रक्चर, और वो जब मतलब थोड़ी हैरानी होती है कि इतनी आसानी से मार देता है, और वो भी मेन विलन की तरह नहीं। मतलब इंटरवल के बाद में जो सीन आते हैं उसके अंदर मारा हुआ दिखाई देता है, और फिर उसके छोटे भाई से आके मेन फाइट दिखाई गई है। मेरा कहना यह है कि संजय दत्त का इतना करिश्मा है, संजू बाबा का ऐसा करिश्मा है, उसको इस्तेमाल ही नहीं किया गया लियो फिल्म के अंदर। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा। मुझे दिक्कत यह है, इससे पहले हम चलें, KGF 2 आई, अधीरा का किरदार था, आपको याद होगा। अधीरा का किरदार ऐसा भौकाल मचाया गया, ऐसा भौकाल टाइट करा गया कि अधीरा आ रहा है, अधीरा आएगा, अधीरा आएगा तो क्या होगा, अधीरा आएगा तो क्या होगा, अधीरा आया तो फुस। यही हुआ था ना KGF में। मेरा कहना सिर्फ यह है कि संजय दत्त का जो पोटेंशियल है वो लगातार आप उनके फिल्में देख लो। शमशेरा के अंदर जो कैरेक्टर निकल के आया, या जो काचा चीना का कैरेक्टर अग्निपथ का है। अब संजय दत्त एक ऐसे इंसान है, चाहे हीरो बन जाए तो इंपैक्ट छोड़ते हैं, चाहे विलेन बन जाए तो इंपैक्ट छोड़ते हैं, कॉमेडी करने में आ जाए मुन्ना भाई जैसी तो इंपैक्ट छोड़ते हैं। तो उनके कैरेक्टर को अगर इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, अब नतीजा क्या हो रहा है? या तो उनको विलेन के रोल मिल रहे हैं, आप देखेंगे लाइन से देखिए, या अब उनको साइड रोल्स मिलने शुरू हो गए। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी अगर बॉलीवुड को कोई चला सकता है तो वो संजय दत्त हैं। जैसे सनी पाजी के साथ हुआ ना, गदर 2 आई और दिख गया असर, वैसे ही संजय दत्त के साथ एक अच्छी फिल्म मिलेगी और पूरा देश देखेगा, पागलों की तरह देखेगा। ऐसा प्यार संजय दत्त का अब भी है। मैं अगर गलत नहीं हूं तो संजय दत्त के साथ कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्ट है। चाहे जो मर्जी कह लीजिए, उनकी जिंदगी में जो मर्जी हुआ हो, चाहे जेल गए हो, चाहे ड्रग्स का इशू हो, चाहे जो मर्जी हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्ट संजय दत्त के साथ ऐसा है जो शायद बाकी स्टार्स के साथ नहीं है। फैन फॉलोइंग होगी, सब होगा, लेकिन जो इमोशनल कनेक्ट है ना, वो जैसा संजू बाबा के साथ है शायद औरों के साथ नहीं है। ऐसे इमोशनल कनेक्ट हमने देखा था गदर के अंदर। गदर का जब सीक्वल आया तो आपने देखा क्या हुआ, चमत्कार हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनके पोटेंशियल का गलत इस्तेमाल किया जाएगा, सही इस्तेमाल नहीं होगा, तो चीजें गड़बड़ होंगी ही होंगी। आप सोचिए लास्ट फिल्म कौन सी थी जब उसमें लीड रोल में थे संजय दत्त? अहमद शाह अब्दाली बने थे, जिसके अंदर थोड़ा बड़ा किरदार नजर आया था। उसके पहले आप चलते जाइए, आपको कोई अच्छी फिल्म मिलेगी ही नहीं। अब जिस तरह इधर हमने देखा कि बड़े बड़े स्टार्स को एकदम साइड पहुंच गए हैं,
और अब उनकी भी फिल्म बाप फिल्म में उनका भी नाम है संजय दत्त का, लेकिन वो भी कहीं अटक गई है। तो कुल मिला के मेरा कहना यह है, अगर आप इत्तेफाक रखते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरा सिर्फ ये कहना है संजय दत्त को अच्छी फिल्में मिलनी चाहिए और उन्हें भी अपने किसी फिल्म के सीक्वल्स पे काम करना चाहिए, उन सीक्वल्स पे जिनकी पहले ही इमोशनल कनेक्टिविटी है, जैसा हम देख चुके हैं। साउथ के अंदर तूने विलेन बना के छोड़ दिया गया और विलेन का भी ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो संजय दत्त का पोटेंशियल है वो सामने आना चाहिए और हम सब इंतजार कर रहे हैं। अगर आप हमसे सहमत हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।